मैं शिवानी सैनी आपके न्यूज नेटवर्क आवाज हरियाणा की से ऑर्डर हरियाणा के यमुनानगर शहर से अवैध खनन को लेकर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। ये घोटाला भी ऐसा था कि अवैध खनन तो होता ही था, लेकिन उसका रवाना बिल बनाए जाते थे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। जिसकी सच्चाई सामने आते ही खनन अधिकारियों ने 4 जगहों को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। लेकिन खनन विभाग की इस कार्रवाई पर खनन ठेकेदारों ने सवाल उठाए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 स्क्रीनिंग प्लांट थे, उनके बारे में एक पत्र आया डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी से मेरे पास। तो एक आईटी सेल की रिपोर्ट भी उसके साथ थी। तो उसमें एक फर्जी ईरवाना का मामला था। आईटी सेल की रिपोर्ट में गोवा से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से व अदर स्टेट से रवाना दिखाया गया था पोर्टल पर। गोवा से या जम्मू कश्मीर, गुजरात से मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल नहीं है कि ये खनी जा सकता है। तो उस विषय में मैंने एक कंप्लेंट पुलिस थाना में दी है। तो 4 स्क्रीनिंग प्लांट है, उनको प्लांट के नाम से मेरे पास आया था और मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया। पहले एक मैनुअल पर्ची चलती थी हमारी, मैनुअल पर्ची में दिक्कत आई पूरे हरियाणा में, तो तब ये इरवाना पोर्टल चल गया। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ अवैध खनन होता ही था, लेकिन साथ ही उस खनन सामग्री के बिल बखूबिया जम्मू कश्मीर के लिए बनाए जाते थे। दिखाया जाता था ये खनन सामग्री वहाँ से खरीदी गई है। और जब इस मामले की सच्चाई सामने आई तो खनन अधिकारी ने 4 जगहों को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। सरकार के राजस्व को घाटा कर रहे थे, कुछ लोग राजस्व चोरी कर रहे थे। उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो फर्जी रवाना बनाकर अनदर स्टेट से, जैसे गोवा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पोर्टल को चढ़ाकर यहाँ पे परचेजिंग दिखा रहे थे। और उनकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने इस पर पर्चा दर्ज कर दिया है, जो कि कुछ कंपनियों के खिलाफ, कुछ क्लेम प्लांट है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसमें 420, 419, 467, 468 माइनिंग एक्ट की जो धाराएं वो लगाती हैं और इसका आगामी कार्य हम जल्दी करेंगे। इस मामले को दर्ज किया गया तो खनन कारोबारियों में हलचल पैदा हो गई। हालांकि खनन विभागों की इस कार्रवाई पर खनन ठेकेदारों ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि विभाग अपने ही आदेशों की अनदेखी कर गलतफहमियों से ये कार्रवाई कर रहा है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये डिपार्टमेंट ने अपने ही ऑर्डर्स और अपनी ही गाइडलाइन को प्रॉपर नहीं देख पाए, जल्दी में कुछ होगा। ये विद इन वीक और 10 डेज डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रहा है और माननीय पुलिस विभाग में जो भी मैटर होगा। वही जब खनन अधिकारियों ने इस मामले में खनन ठेकेदारों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो दिलबास ग्रुप के एक ठेकेदार ने बताया कि विभाग अपने ही आदेशों की अनदेखी कर रहा है। एक तरफ धनौरा रंजीतपुर और दूसरी ताजेबाला से भी कई ऐसे फर्जी बिलों के मामले सामने आने लग गए। यहाँ खुदाई तो जमीन के 40 से 50 फीट तक हुई, पर इस खुदाई का आज तक कहीं पर कोई हिसाब नहीं मिला। इससे ये तो साफ है जिले के खनन क्षेत्र में अवैध खुदाई कर अब तक सरकार को सैकड़ों खनन माफिया का चूना लगा दिया गया। लेकिन इन मामलों में अभी तक महज 4 प्लांट मालिकों के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबानिक अधिकारी ने इन सभी प्लांट मालिकों को नोटिस देने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इस बड़े फर्जी मामले में किन किन का नाम सामने आता है। लेकिन एक बात तो साफ है, यमुनानगर में इस करोड़ों के फर्जी बाड़ा में पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि यमुनानगर में
बड़े स्तर पर खनन का काम होता है। और पिछले कुछ दिनों में रिवाना का जो बोतल होता है उस पे जो परचेस दिखाई जाती है, कई ऐसे राज्यों से दिखाया गया जो दूर राज्य क्षेत्रों में से हैं। अंडोबार निकोबार और गोवा जैसे राज्यों में से कच्चे माल की सप्लाई दिखा दी है, जिससे खनन विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जब इसकी जानकारी हासिल की, यमुनानगर के खनन अधिकारी को इसकी जानकारी दी और उनके अंतर्गत इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जब फर्म मालिकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनके पास उनसे पहले ही नोटिस आ चुके थे, तो उन्होंने उसका जुर्माना भी भर दिया है। तो इसके बावजूद भी उन पर मामला क्यों दर्ज किया गया है? फर्म अधिकारियों ने ये सवाल उठाए हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। जानकारी के मुताबिक जांच जारी है और जांच यहां पर लगातार जारी है, तो जांच होने के बाद पता लगेगा कि आखिर इस घोटाले में कितने नाम शामिल हैं। बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही यमुनानगर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ नेटवर्क आवाज़ हरियाणा के साथ।